आगे बढ़ूंगा। इधर देखिए, मैं इतना कह करके आगे बढ़ूंगा कि परमात्मा के ऊपर चढ़ाया गया कभी निरर्थक नहीं जाता, कभी नहीं जाता निरर्थक। ईश्वर उसको अनंत गुना करके वापस दे देता है। इस संदर्भ में एक वामन पुराण की कथा कह के और मैं सीधे 9वें स्कंद की तरफ जा रहा हूं। वहां बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक कोई जुआरी निकलता हुआ जा रहा था। दुनिया का ऐसा कोई दोष नहीं था जो उसके अंदर ना हो। किसी कथा परिसर के सामने से निकला, कोई महात्मा कोई साधु बोल रहे थे कि ईश्वर के ऊपर चढ़ाया गया कभी निरर्थक नहीं जाता। पाप इतने थे कि कथा में बैठ न सका, क्योंकि कथा तो पुण्यवानों को मिलती है, कहाँ पापियों को कथा मिलेगी। आप सब पुण्यात्मा हैं। भागवत जैसी सप्ताह गाथा आप सुन रहे हैं। निकल गया, हाथ में फूलों की माला लगी हुई थी और किसी गढ़का वैश्या के यहां जा रहा था। जैसे उसने उस पौड़ी के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर पाम रखा, पाम फिसल गया, धड़ाम से नीचे गिरा। नीचे एक कीला पड़ा था जो पेट में पार हो गया। उसको कथा की वही धुनी माथे में थी। उसने ये सुन रखा था कि ईश्वर के ऊपर चढ़ाया गया कभी निरर्थक नहीं जाता। सामने महादेव की पिंडी थी। सोचता है कि मैं अपनी चाहने वाली के पास तो नहीं पहुंच पाया माला लेके, क्यों नहीं ये माला मैं महादेव के ऊपर चढ़ा दूं। 1 मिनट का प्रवचन सुना था चलते चलते। कथा में समय देने में कभी घाटा नहीं है, आनंद ही आनंद है। और जीवन का सबसे बड़ा दान है कथा का दान। मैंने कथा के पहले ही दिन बोला है कि 17 तारीख को कहूंगा, हे परमात्मा, परिसर में जितने भी महानुभाव हैं सबको एक कथा कराने का पुण्य सौभाग्य प्राप्त हो। गोपियों ने कहा है ना, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसादहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंत ते भूरिदा जनः। गोपियां कहती हैं इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा दानी वह है जो भगवान की कथाओं का दान कर रहा है। उससे बड़ा कोई दानी ही नहीं है, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से मंगल होता है, इसके श्रवण मात्र से कल्याण होता है। गोपी गीत में गोपियां बोली, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। कथा का दान, कितने लोगों का सुधार होता है, कितने लोगों का कल्याण होता है। सच तो यह है कि मंदिर बनवाने से ज्यादा पुण्य इसका है कथा का। कथा का विस्तार हो, कथा का प्रचार हो। कथा जीवन को कल्याण करती है। 1 मिनट की उसने कथा सुनी। आप कथा क्यों सुन रहे हैं? आपको कोई वक्ता तो बनना नहीं है। 70 साल के हो गए, अब आप क्या वक्ता बनेंगे? आपको वक्ता बनना नहीं है, फिर भी आप कथा सुन रहे हैं। क्यों कथा सुन रहे हैं? ये कथा क्यों सुनी जाती है? कथा इसलिए सुनी जाती है, जब कभी व्यक्ति गलत रास्ते पर पांव रखता है तो 25 साल पहले भी कथा सुनी गई होगी, वो शब्द उस समय ताजी हो जाते हैं। कल यहां से क्या सुनाया भूल गए होंगे, परसों क्या सुनाया भूल गए होंगे, उससे 1 दिन पहले क्या सुनाया बिल्कुल याद। मुझे नहीं याद रहा तो तुम्हें क्या याद रहेगा? मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कल क्या सुनाया, तो आपको ध्यान कहां से रहेगा? जब याद ही नहीं रहता तो फिर ये सुनते क्यों हैं? ये इसलिए सुनते हैं जब कभी हम गलत रास्ते पर पांव रखते हैं। भले ही कथा याद नहीं है, लेकिन उस समय वो कथा पूरी की पूरी दिल दिमाग में आकर के गूंज जाती है और हम गलत काम करने से बच जाते हैं। इसलिए सत्संग किया जाता है, इसलिए भगवान की कथा सुनी जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो आप कथा में सुन रहे हैं कि वो ज्वारी हाथ में माला लिए हुए है और पौड़ियों के ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। नीचे गिर गया, कीला पेट में पार हो गया। सोच रहा है कि वहां तक तो नहीं पहुंच पाया जिसके लिए माला लेके आया था। सामने महादेव की पिंडी थी, क्यों ना ये माला महादेव के ऊपर चढ़ा दूं। और उसी समय उसने वो फूल की माला शंकर जी के ऊपर जैसे ही चढ़ाई और उसी समय प्राण निकल गए। तो उसने जैसे ही भगवान महादेव के ऊपर वो माला चढ़ाई, इतने में प्राण निकल गए। यम के दूध घसीट कर लेकर के उसको ले गए यमराज के पास। चित्रगुप्त बैठे हैं लेखा जोखा देखने वाले। कहा कि इसका खाता क्या कहता है? चित्रगुप्त ने कहा कि दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं है जो इसने ना किया हो। यमराज ने पूछा कोई पुण्य भी है क्या? हाँ पुण्य थोड़ा सा है। क्या है?
कि मृत्यु के समय पर, मरते समय इसने एक फूल की माला महादेव के ऊपर चढ़ा दी। यमराज ने पूछा तो उसका फल कितना बनता है? चित्रगुप्त ने कहा कि 1 घंटे के लिए इसको इंद्रासन पर बिठा दो, इतना फल मिलता है उसका। 1 घंटे के लिए इंद्र की गद्दी, इंद्रासन। उसको ले जाया जा रहा है, रास्ते में सोचता हुआ जा रहा है कि मैंने इतना पाप किया। सिर्फ मरते समय एक फूल की माला महादेव के ऊपर चढ़ाई तो कहा कि 1 घंटे के लिए इसे इंद्रासन दे दो। अब वो मन में सोचता जा रहा है, रोता जा रहा है। वो जुआरी, सुनिए, वो सोचता जा रहा है कि मैंने जीवन भर पाप किया, मृत्यु के समय पर मैंने एक माला महादेव को चढ़ाई तो उसका पुण्य इतना कि मैं 1 घंटे के लिए इंद्रासन, यदि मैं कुछ सत्कर्म करता होता तो भगवान के हृदय में मुझे जगह मिलती। 1 घंटे के लिए उसको गद्दी पर बैठा दिया गया। गोदाम में जितना रुपया पैसा धन संपदा थी वो सब इसने गरीब दीन दुखियारों को सब बांट दिया। 1 घंटे का समय पूरा हुआ, भूतपूर्व पहले वाले इंद्र आए, कहा नीचे आओ, समय पूरा हो गया। पहले वाले इंद्र आए सो देखा तो गोदाम खाली पड़ा था। उसने कहा ये तुमने क्या किया? कहा जो हमें करना था वो हमने कर दिया, अब तुमको जो करना हो सो तुम करते रहिएगा। पुनः यमराज के पास उस व्यक्ति को ले जाया गया। यमदूतों ने कहा कि 1 घंटा पूरा हो गया, अब बताइए इसको कौन से नरक में फेंकें। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा पढ़ करके बताया और कहा तुम नरक भेजने की बात करते हो? 1 घंटे में इस व्यक्ति ने अनाथ दीनों की इतनी सहयोगिता की है, इतना दान पुण्य किया है कि इसके जितने पाप थे वो सब समाप्त हो गए और पुण्य का पलड़ा इतना भारी हो गया है कि धरती पर जहां से सूर्य उदित होता है, जहां तक अस्त हो, वहां तक राजधानी इसकी होनी चाहिए। वही ज्वारी धरती पर राजा विरोचन का पुत्र राजा बलि बन करके पैदा हुआ भैया, वही बलि बन करके आया जिसके दरवाजे पर स्वयं भगवान चल करके आ गए। परमात्मा के लिए किया गया खर्च कभी निरर्थक नहीं जाता। कर लो सो काम